दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक हॉरर स्लेयर मूवी को। इस मूवी के सीन इतने ज़्यादा डरावने हैं, जब मैंने इस मूवी को देखा तो मैं अंदर से हिल गया था। लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हो तो ये साबित हो जाता है कि आपको हॉरर स्लेयर मूवी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मूवी की शुरुआत क्रिस्टल लेक नाम की एक जगह से होती है, जहाँ पर हम 1980 के टाइम को देखते हैं। यहाँ पर एक लड़की किसी से डर करके भाग रही होती है, तभी उसके सामने एक लेडी आकर के खड़ी हो जाती और ये इसी से डर करके भाग रही होती है, क्योंकि लेडी इस लड़की को मारना चाहती है। जब ये लेडी लड़की को मारने वाली होती है, तभी ये लड़की इस लेडी के गले को काट देती है और मार देती है और यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं इस लेडी के पास में एक बच्चा आता है जिसका नाम जेसन होता है और ये इसी लेडी का लड़का होता है। जेसन अपनी माँ के ताबीज को उठा ले जाता है और यहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर हम क्रिस्टल लेक को देखते हैं, जहाँ पर एक फ्रेंड्स का ग्रुप आया होता है, जो कि ये लोग यहाँ कैंपिंग के लिए आए होते हैं। इसके बाद ये लोग एक ऐसी जगह ढूंढ लेते हैं जहाँ पर ये रात में रुक सकें और अपने कैंप गाड़ लेते हैं। इसके बाद हम रात में देखते हैं ये सभी कैंप फायर जला करके आग के पास में बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। तभी इनमें से एक लड़का बताता है कि बहुत सालों पहले यहाँ पर एक औरत थी जो कि लोगों को मारा करती थी, लेकिन एक दिन एक लड़की ने उसे ही मार दिया और उसका जेसन बेटा भी था जो कि अभी भी शायद जिंदा हो सकता है। लेकिन ये लोग उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते, क्योंकि इन्हें लगता है ये उन्हें एक कहानी सुना रहा है डराने के लिए। इसके बाद हम बिटनी को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है और बता रही होती है कि वो यहाँ नहीं आना चाहती थी क्योंकि उसकी माँ बीमार है और वो हॉस्पिटल है। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे समझाता है तुम अपनी माँ की चिंता बिल्कुल मत करो क्योंकि वो बिल्कुल ठीक होंगी। इसके बाद बिटनी को रिलैक्स कराने के लिए ये लड़का उसे घुमाने के लिए ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम रिची और उसकी गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो कि अपने कैंप में एंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम उस फ्रेंड को देखते हैं जो कि यहाँ पर अकेला होता है, इसीलिए वो फ्रेश होने के लिए गया होता है। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे एक मास्क वाला आदमी आ जाता है और उसे देखते देखते अपनी तलवार से मार देता है। इसके बाद रिची और उसकी गर्लफ्रेंड को कैंप के बाहर से आवाज आती है। तब उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कहीं ये तुम्हारा फ्रेंड्स तो नहीं जो हमें छुप छुप करके देख रहा है, इसलिए तुम बाहर जाकर देख के आओ। जब रिची बाहर जाकर के देखता है तो वहाँ पर वो नहीं होता है। तब वो अपने फ्रेंड्स को आवाज लगाने लगता है और उसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसकी टॉर्च पड़ी होती है। तभी वहाँ पर वो देखता है कि उसका फ्रेंड बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से घायल होता है और उसे बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से किसी ने मार दिया होता है। ये देख करके रिची बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तभी उसे उसकी गर्लफ्रेंड की आवाज आती है क्योंकि वो मास्क वाला लड़का उसकी गर्लफ्रेंड को पकड़ लेता है। तभी रिची जब वहां पर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को किसी ने आग के ऊपर एक बोरे में बांध के लटका दिया होता है, जिससे वो आग में जल रही होती है। जब रिची उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है तभी रिची एक जाल में फंस जाता है, जिससे कि वो अपने पैर को नहीं निकाल पाता और उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और उसके सामने देखते देखते उसकी गर्लफ्रेंड आग में जल करके मर जाती है। इसके बाद हम बिटनी को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमते हुए एक पुराने घर में पहुंच जाती है, जहां पर उसे एक लॉकेट मिलता है जो कि जेसन की माँ का होता है और जेसन की माँ बिल्कुल ही बिटनी की तरह दिखाई दे रही होती है। ये देख करके ये दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं। तभी इन्हें एक जगह मिलती है जहां पर बहुत ही ज्यादा मोमबत्ती जल रखी होती है, जैसे किसी ने वहां पर किसी की पूजा की हो। तभी इन्हें वहां पर एक कटा हुआ सिर मिलता है जो कि उसी औरत का होता है। अब ये दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। तभी इन्हें एक कमरा मिलता है जो कि एक बच्चे का होता है, वहाँ पर बहुत सारी खिलौनों की चीज़ें होती है। तभी इन्हें एक बेड पर जेसन का नाम लिखा हुआ दिखता है, जिससे कि ये दोनों समझ जाते हैं उनका दोस्त इन्हें कोई कहानी नहीं सुना रहा था बल्कि वो सच्ची घटना बता रहा था। तभी इन दोनों को यहाँ पर किसी के आने की आवाज़ आती है जो कि जेसन होता है। जेसन यहाँ पर आते ही इन दोनों को मारने की कोशिश करता है और अपनी तलवार से नीचे के फ्लोर से तलवार को बार बार घुसा रहा होता है, जिससे कि बिटनी का बॉयफ्रेंड बहुत ही ज़्यादा घायल होता है। लेकिन बिटनी उसे बचाने की कोशिश करती है, खींचने की कोशिश करती है, लेकिन जेसन फ्लोर को तोड़ देता है और बिटनी के बॉयफ्रेंड को अंदर खींच लेता है और मार देता है। इसी बीच में बिटनी मौका मिलते ही वहां से भाग जाती है, लेकिन जेसन भी उसका पीछा करने लगता है। जब बिटनी अपनी कैंप पर पहुंच जाती है, वहां देखती है उसकी एक फ्रेंड जल करके मर चुकी होती है और रिची जाल में फंसा होता है। लेकिन बिटनी रिची को निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन तभी जेसन आ जाता है और वो अपनी तलवार से रिची के सिर पर वार करता है, जिससे कि रिची मर जाता है। तभी जेसन बिटनी पर अटैक करता है और इसी के बाद सीन कट हो जाता है, लेकिन हमें यहाँ नहीं दिखाया जाता है कि बिटनी मर चुकी है या जिंदा है। इसके बाद हम 6 हफ्ते बाद का टाइम देखते हैं, जहाँ पर हम एक फ्रेंड्स के ग्रुप को देखते हैं, जिनमें से एक लड़का ट्रेंट होता है और ये सभी इसी के घर पर जा रहे होते हैं।
इसी बीच में ये लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं कुछ सामान लेने के लिए, जहाँ पर हम एक लड़के को देखते हैं जो कि क्ले होता है। इसके पास ब्रिटनी की फोटो होती है क्योंकि ये ब्रिटनी का भाई होता है और यहाँ पर तलाश करने के लिए आया होता है। इसके बाद यहाँ पर ट्रेंट आ जाता है और वो क्ले को साइड हटने के लिए कहता है क्योंकि उन्हें सामान चाहिए। इसके बाद ट्रेंट सामान लेकर के अपने दोस्तों के साथ अपने घर की तरफ निकल जाता है। तभी यहाँ स्टोर पर एक पुलिस वाला आ जाता है, जिसके बाद क्ले पुलिस वाले से पूछता है क्या उसे उसकी सिस्टर मिली, क्योंकि क्ले ने ब्रिटनी के खो जाने की कंप्लेंट की होती है। जिसके बाद पुलिस वाला बताता है उन्होंने सारी जगह ढूंढा, यहाँ पर उसकी बहन नहीं है, शायद वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ में भाग गई होगी। लेकिन क्ले कहता है उसकी बहन ऐसी नहीं है। इसके बाद क्ले अपनी बहन को ढूंढने के लिए अकेले ही निकल जाता है और एक वर्कर के पास में जाकर के पहुंच जाता है। जब वो अपनी बहन के बारे में इस वर्कर से पूछता है तो वो वर्कर बताता है उससे उसकी बहन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इसके बाद क्ले वहाँ से भी जाने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वर्कर को उसके ऊपर के रूम से कुछ आवाज आती है। जब वो वर्कर वहाँ जाकर के चेक करता है तभी पीछे से वहाँ पर जेसन आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है। जेसन को देख करके ये वर्कर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। इसके बाद जेसन अपनी धारदार तलवार से इस वर्कर का गला काट करके मार देता है। वहीं दूसरी तरफ हम ट्रेंट को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ अपने घर पर पार्टी में एंजॉय कर रहा होता है। तभी इनमें से एक फ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में लेक में स्विमिंग के लिए चला जाता है। इसके बाद क्ले अपनी बहन के बारे में पूछताछ करते हुए ट्रेंट के घर पर भी आ जाता है, लेकिन ट्रेंट उससे कहता है उसे उसकी बहन के बारे में कुछ भी नहीं पता है और उनकी ये पर्सनल पार्टी है, इसलिए तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ। लेकिन इनमें से एक लड़की जिसका नाम जेसन होता है वो क्ले से पूछती तुम्हें अपनी बहन अभी नहीं मिली। तब क्ले कहता है उसने लेक के इस साइड तो देख लिया, अब वो लेक के दूसरी साइड चेक करने के लिए जा रहा है। जिस पर कि जेसन भी कहती है कि वो भी उसके साथ जाएगी और ये दोनों लेक के दूसरी साइड चले जाते हैं, जहाँ पर इन्हें एक टूटा हुआ मोबाइल फोन मिलता है, जिससे कि क्ले समझ जाता है कि ये ब्रिटनी के दोस्तों में से किसी एक का है। अब हम ट्रेंट के फ्रेंड को देखते हैं जो कि अपने गर्लफ्रेंड के साथ लेक पर बोटिंग कर रहा होता है। तभी उसके सिर पर एक तेज धारदार तीर आकर के लगता है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है, जिसे जेसन ने मारा होता है। जेसन किनारे पर होता है, जिसे देख करके ये लड़की बहुत ही ज्यादा डर जाती है। इसके बाद ये लड़की पानी में छुपते हुए एक ब्रिज के नीचे जाकर के पहुंच जाती है, लेकिन जेसन यहाँ पर भी आ जाता है और जेसन इस लड़की को देख लेता है और अपनी तेज धारदार तलवार को इसके सिर में घुसा देता है, जिससे कि ये लड़की बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से मर जाती है। वहीं दूसरी तरफ क्ले और जेना को जेसन का घर दिखाई देता है। जब ये दोनों उस घर में जाते हैं तो वहाँ की हालत देख करके ये दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और घर से तुरंत ही बाहर आ जाते हैं। तभी इन्हें जेसन के आने की आहट आती है, जिसे सुनकर के ये दोनों जल्दी से छुप जाते हैं, लेकिन इनका बैग गिर जाता है। तभी यहाँ पर जेसन आ जाता है जो कि अपने कंधे पर एक लाश को ला रहा होता है। तभी जेसन को एक बैग मिल जाता है, जिससे जेसन समझ जाता है यहाँ पर कोई तो है। जिसके बाद जेसन इधर उधर पागलों की तरह चेक करने लगता है, लेकिन उसे जब कुछ भी नहीं मिलता है तो वो लाश और बैग को लेकर के यहाँ से चला जाता है। इसी बीच में क्ले और जैना यहाँ से भागने लगती हैं। तभी भागते हुए जैना के पैर से एक रस्सी खिंच जाती है जो कि जेसन के बेसमेंट में जा रही होती है, जिससे कि वहाँ की लाइट्स चल जाती है। तभी यहाँ पर हम ब्रिटनी को देखते हैं, जिसे जेसन ने अभी तक मारा नहीं होता है क्योंकि ब्रिटनी उसकी माँ की जैसी दिखाई देती है। तभी यहाँ पर जेसन आ जाता है और वो ब्रिटनी के सामने उस बैग को फेंक देता है और लाश को लेकर के अंदर चला जाता है। इसके बाद ब्रिटनी जब बैग को खोलती है तो उसे वहाँ पर उसके पैम्पलेट दिखाई देते हैं, जिससे कि वो समझ जाती है कि उसका भाई उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आ गया है। वहीं दूसरी तरफ ट्रेंट के घर में पार्टी चल रही होती है। तभी उसके एक फ्रेंड से एक कुर्सी टूट जाती है, जिससे कि ट्रेंट बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है क्योंकि वो कुर्सी उसके पिता की होती है। इसके बाद उसका फ्रेंड कहता है वो उसे ठीक कर देगा, उसे तुम टूल बता दो। जिसके बाद ट्रेंट कहता है घर के बाहर एक स्टोर है, वहाँ पर सारे टूल्स हैं। इसके बाद ट्रेंट का फ्रेंड टूल को लेने के लिए स्टोर की तरफ चला जाता है। इसके बाद क्ले और जेना यहाँ पर आ जाते हैं और वो ट्रेंट को जेसन के बारे में सब कुछ बता देते हैं और क्ले पुलिस वाले को भी कॉल कर देता है। जिसके बाद ये लोग घर के दरवाजे और खिड़कियों को भी बंद कर लेते हैं, लेकिन इनका एक फ्रेंड स्टोर में होता है। तभी वहाँ पर जेसन भी आ जाता है और वो इसे मारने ही वाला होता है, लेकिन ये लड़का और जेसन को धक्का दे करके घर की तरफ भागने लगता है। तभी जेसन कुल्हाड़ी उठाता है और इसके पीठ पर मार देता है। जिसके बाद ये लड़का चीखने लगता है और मदद के लिए बुलाता है। तभी ट्रेंट मदद के लिए जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन क्ले उससे कहता है बाहर जेसन आ गया और वो तुम्हारे फ्रेंड को चारे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। जब तुम वहाँ पर उसे बचाने के लिए जाओगे तब वो तुम्हें भी मार देगा।
जब कोई बाहर नहीं आता है, जिसके बाद जेसन उस फ्रेंड को बुरी तरह से मार देता है। तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है, जिसे देख करके जेसन छिप जाता है। जिसके बाद पुलिस वाला घर पर जाकर के नॉक करता है। जिसके बाद क्ले जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए जाता है, तभी जेसन पुलिस वाले को पीछे से आकर के मार देता है। अब ये सभी बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से डर चुके होते हैं। जिसके बाद क्ले कहता है अब ये हमारे लिए घर सुरक्षित नहीं है, इसलिए ये तीनों वहाँ से भागने लगते हैं। जिसके बाद ट्रेंट एक तरफ भागता है और क्ले और जेना दूसरी तरफ भाग जाते हैं। तभी भागते हुए ट्रेंट सड़क पर जाकर के पहुंच जाता है, जहाँ पर एक गाड़ी उसकी मदद के लिए रुकती है, लेकिन वो गाड़ी के पास में नहीं जाता है क्योंकि वो उसे लग रहा होता है कहीं वो जेसन ना हो। तभी जेसन उसके पीछे आ जाता है और वो अपनी तलवार से ट्रेंट को मार देता है और उस गाड़ी में फेंक देता है, जिसे गाड़ी वाला देख करके डर जाता है और वो तुरंत ही गाड़ी लेकर के निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ क्ले और जेना भागते हुए फिर से जेसन के घर में पहुंच जाते हैं। तभी वहां पर विटनी को उनके आने की आहट आती है, जिससे कि विटनी चिल्लाने लगती है। तभी क्ले को विटनी की आवाज सुनाई दे जाती है, जो कि बेसमेंट से आ रही होती है। इसके बाद क्ले को फ्लोर पर एक रास्ता मिलता है जो कि बेसमेंट में जा रहा होता है। इसके बाद क्ले और जेना बेसमेंट में पहुंच जाते हैं और विटनी को खोलने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल करते हैं। जिसके बाद क्ले विटनी को आजाद कर लेता है। अब ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। तभी यहाँ पर जेसन भी आ जाता है। जिसके बाद ये तीनों वहां से निकलने के लिए एग्जिट की तरफ भागते हैं। इसके बाद इन तीनों को एग्जिट का दरवाजा मिल जाता है। जिसके बाद क्ले और विटनी तो निकल जाते हैं, लेकिन जेना नहीं निकल पाती क्योंकि पीछे से जेसन आ जाता है और वो उसे अपनी तलवार से मार देता है। इसके बाद क्ले और विटनी जेसन के स्टोर में जाकर के छिप जाते हैं, लेकिन जेसन यहाँ पर आ जाता है और वो पीछे से क्ले को पकड़ लेता है। तभी विटनी जेसन का नाम लेती है और उसे उसकी माँ का लॉकेट दिखाती है, जिससे कि जेसन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। इसी बीच में क्ले एक लोहे की जंजीर को लेकर के जेसन के गले में बांध देता है और उसे लटका देता है। तभी विटनी जेसन को उसी की तलवार से मार देती है। इसके बाद अगली सुबह हम देखते हैं कि विटनी और क्ले मिलकर के जेसन की लाश को लेक में फेंक देते हैं। अब इन्हें लग रहा होता है कि सब कुछ खत्म हो गया। तभी हम देखते हैं कि जेसन पानी से बाहर निकलता है और वो विटनी को खींच लेता है और यहीं पर इस मूवी का अंत हो जाता है। आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर से कर देना।